हाँ, हिंदू धर्म खतरे में है क्योंकि देश भर के सारे लफंगे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने टहल रहे हैं। पाखंड फैलाने वाले फर्जी बाबा उनके नेता बने हुए हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। क्या यही सनातन है? नेहा सिंह राठौर ने जब बीजेपी सरकार से सवाल पूछा तो नेहा के विरोधियों ने उनसे पूछा कि आपका रेट क्या है। इस पर नेहा भड़क गई। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चाओं में रही और लगातार हैं भी। विशेष रूप से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर उनके द्वारा उठाए गए सवाल उन्हें सत्ता समर्थक समूह के एक हिस्से के निशाने पर ले आते हैं। लोक कलाकार होने के बावजूद उनका राजनीतिक तेवर और व्यंग्यात्मक शैली कई बार विवादों को जन्म देती है। हाल ही में बिहार चुनावों और एनडीए की जीत पर उठाए गए सवालों के बाद उनके प्रति सोशल मीडिया पर आक्रामक और अपमानजनक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ उमड़ पड़ी है। सिर्फ बिहार चुनाव नहीं, बिहार से पहले भी कोई भी मुद्दा आया है तो उस पर नेहा सिंह राठौर ने अपना बेबाक बयान दिया है, सरकार से सवाल पूछा है। जी हाँ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई नेहा के विरोधी हैं जो गलत टिप्पणी उन पर कर रहे हैं। सनातनी नाम के यूजर ने नेहा से पूछा, आपका रेट कितना है? किसी भी महिला पर इस प्रकार का सवाल न केवल अपमानजनक है बल्कि यह समाज में व्याप्त महिला विरोधी मानसिकता को भी उजागर करता है। नेहा ने इस टिप्पणी का कड़ा जवाब देते हुए लिखा कि हिंदू धर्म खतरे में तो है भाई। आजकल सनातन की ध्वजा आप जैसे नीच संभाल रहे हैं। आप जैसे लोग हिंदुत्व की असली समस्या हैं। वहीं इसी पोस्ट को लेकर नेहा ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म जरूर खतरे में है। प्रोफाइल फोटो में हनुमान जी की तस्वीर है और नाम सनातनी है। कमेंट सेक्शन में मेरा रेट पूछ रहे हैं। इन जैसों की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है, लानत है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों की वजह से ही हिंदू धर्म की छवि को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। वहीं नेहा सिंह राठौर का अब एक और बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा खतरा पाखंडी बाबाओं और धार्मिक लफंगों से है। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करती हूं तो मुझसे मेरा रेट पूछा जा रहा है। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। हाँ, हिंदू धर्म खतरे में है क्योंकि देश भर के सारे लफंगे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने टहल रहे हैं। पाखंड फैलाने वाले फर्जी बाबा उनके नेता बने हुए हैं और बी ग्रेड अश्लील फिल्में बनाने वाले, भ्रष्टाचार की जांच में फंसे लोग, धोखाधड़ी के मामले में जांच का सामना करने वाले, पोर्न फिल्म निर्माताओं के परिवार वाले और ऐसे तमाम लोग सनातन की आड़ में अपने कलंक धो रहे हैं। पर यह सब उतना ज्यादा बुरा नहीं है जितना बुरा इन सब पाखंडों पर हिंदू समाज के भले लोगों की चुप्पी है। 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और उसे कट्टर होने की सीख दी जा रही है। अब इससे बड़ी ठगी और क्या होगी। सारे जाहिल खुद को कट्टर हिंदू कह रहे हैं जबकि सच ये है कि हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। कट्टरता तो इतनी बुरी चीज है कि एक कट्टर समझदार भी दरअसल मूर्ख ही होता है। ऐसे में इन बेवकूफियों पर हिंदू धर्म के दर्शन को समझने वाले और लोकतंत्र को मानने वालों की चुप्पी मुझे खल रही है। ये चुप्पी खतरनाक है। सभी को दिख रहा है कि हिंदू धर्म और सनातन की ध्वजा ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन ये लोग चुप हैं। ये चुप्पी भयानक है और मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं पूछूंगी कि भगवान राम के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग खुद श्री राम के आचरण में कितना विश्वास करते हैं। भगवान राम के नाम पर सांप्रदायिकता का नारा लगाने वालों ने भगवान राम के चरित्र से क्या सीखा। शबरी के जूठे बेर खाने वाले श्री राम जी के ये नकली भक्त देश भर में दलित समाज का अपमान क्यों कर रहे हैं। कभी उन पर पेशाब कर रहे हैं, कभी उनको पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। क्या ये किसी को नहीं दिख रहा? क्या यही हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले ये पाखंडी लोग महिलाओं के लिए गंदी गालियां देते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। क्या यही सनातन है? सच बात यह है कि इस देश में अब धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है। और जो भी सज्जन इस अधर्म पर चुप हैं
हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचा रहे हैं। मैं पूछती हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि उसकी ध्वजा उठाने के लिए स्वच्छ आचरण का एक भी आदमी नहीं है? जिस पाखंडी ने महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों का अपमान किया, क्या पूरे हिंदू समाज को उससे कोई आपत्ति नहीं है? देश भर में धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने का अभियान चलाया गया है, जिसे सरकार का समर्थन मिला हुआ है। क्या ये चुप रहने का समय है? अपनी चुप्पी तोड़िए, सच को सच और झूठ को झूठ कहिए। और गलती से भी अगर मन के किसी कोने में हिंदू राष्ट्र का लालच बिठाए हों तो उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि जिस दिन ये लोग पूरी तरह सफल हुए उस दिन इस देश में हिंदुओं का नहीं, भाजपा और अदानी का राज चलेगा, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुना आपने, क्या सरकार से कोई महिला सवाल पूछ रही है तो क्या उसका रेट पूछना चाहिए? यह उसकी मानसिकता को दर्शाता है। नेहा सिंह राठौर अक्सर भाजपा और उसकी नीतियों पर सवाल उठाती हैं, चाहे पहलगाम का मामला हो, वोट चोरी को लेकर उनके बयान हो, या बिहार में एनडीए की जीत पर उठाए गए सवाल। इसी वजह से भाजपा समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें लगातार निशाने पर लेता रहता है। सोशल मीडिया पर उनकी हर पोस्ट पर बहस छिड़ जाती है और कई बार यह बहस सम्मानजनक संवाद से हटकर व्यक्तिगत टिप्पणी तक पहुंच जाती है। इन्हीं सब को लेकर जब एक यूजर जिसने अपने नाम के साथ सनातनी लिखा हुआ था, उन्होंने नेहा से बेहद गलत सवाल पूछा, आपका रेट कितना है? किसी भी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह समाज में मौजूद गलत सोच को भी दिखाता है। किसी के विचारों से सहमत या असहमत होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए, वह भी एक महिला पर। नेहा ने तो सिर्फ सवाल पूछे, लेकिन जवाब में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। बिहार चुनाव या किसी और मुद्दे को लेकर नेहा ने जो भी सवाल उठाए, जो भी सवाल बीजेपी सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे, वह उनके अपने विचार थे। उनसे सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से जवाब देना चाहिए था। चुनाव, सरकार और नीतियों की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। कलाकार, पत्रकार और आम नागरिक सबको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन आज के समय में लगता है कि सोशल मीडिया पर सवाल पूछने पर गाली मिलती है और तर्क की जगह अपमान दिया जाता है। जी हाँ, जिस तरीके से नेहा के मामले में आपने ये देखा और उसका जवाब भी नेहा सिंह राठौर ने दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।